अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज रईस अहमद फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स और मेरे साथ मौजूद हैं सीईओ डीएक्स एंड सलाम स्टेट मिस्टर सैफुल्लाह साहब। सर कैसे हैं, खैरियत से जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। डीएक्स विलास एक नया प्रोजेक्ट है डीएक्स का, जिसके हवाले से ऑलरेडी हमारे चैनल से नंबर ऑफ वीडियोस आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, या उसमें लोकेशंस हों, रेट्स हों। एक बहुत वाइडर जो डिस्कशन है वो ऑलरेडी इन चीज़ों को लेके जो है वो हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में जो मेरा फोकस होगा वो ये होगा कि मैं सैफ भाई से ये जानना चाहूँगा कि सैफ भाई, बीइंग अ क्लाइंट, मुझे डीएक्स विला क्यों बाय करना चाहिए? अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इनफैक्ट हम इस वक्त जो प्रोजेक्ट लेके आए, इससे पहले हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं। जी। डेफिनेटली जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट और मार्केट का एनालिसिस, रेट्स और सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं। अभी जो हमारा डीएक्स विला ये प्योरली ऐसा प्रोजेक्ट है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट की बेस पे ये सारा हुआ है। हालांकि जो ये विला वाला प्रोजेक्ट है अगर मैं कंपेयर करूँ हाई राइज बिल्डिंग से, तो ये बनाना करना मुश्किल है। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि एक यूनिट भले वो छोटा है भले वो बड़ा है, उसके ऊपर आपकी उतनी ही एनर्जी लगती है, क्योंकि आपको इंजीनियरिंग टीम भी इसी तरह एलोकेट करनी पड़ती है, आपको आर्किटेक्ट भी इसी तरह एलोकेट करना पड़ता है, आपको वॉचमैन भी इसी तरह एलोकेट करना पड़ता है। और बिल्डिंग मटेरियल की क्वांटिटी की बात करो तो ऑलमोस्ट सेम है। हाई राइज बिल्डिंग भी उतनी ही यूनिट लगते हैं, उतने ही मतलब उतनी नंबर ऑफ जिसे कहते हैं मटेरियल लगता है जितना आपका एक छोटे यूनिट पे लगता है। और प्रॉफिट रेशो और बाकी चीज़ों में बहुत फ़र्क है। सही। तो पहली तो बात ये है कि ये प्योरली कस्टमर की रिक्वायरमेंट बेस का प्रोजेक्ट है, हालांकि कंपैरिजन में ये मुश्किल है एक बिल्डर ठीक के है। लिए। ठीक है। अच्छा, ये बिल्डर जो है जब भी कोई एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, उसका जो एनालिसिस होता है प्राइस को लेके, उसकी अकोमोडेशन को लेके, पेमेंट शेड्यूल को लेके, ये सारी बेस करती है एक उसकी अपनी वर्थ, दूसरा किस लोकेशन पे प्रोजेक्ट कर रहा है, तीसरा उस एरिया की जो लोग हैं उनकी बाइंग पावर क्या है, और चौथा उस एरिया के लोगों का टेस्ट क्या है। तो हमारा ये सारे पॉइंट जितने मैंने बोले हैं, इनका जो मैवर है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट का ही ये प्रोजेक्ट है। ओके। पहली बात तो ये है कि ये मेरा ज़ाती इसमें या मार्केट का जनरल एनालिसिस से कहीं बढ़ के प्योरली कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। और ये रिक्वायरमेंट कहाँ कैसे आई, क्योंकि हम ऑलरेडी पिछले 3 से 4 साल विला के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारे हैंडओवर भी किए, बहुत सारे आपको पता हमारे कंस्ट्रक्शन ऑन ग्राउंड आपको नजर आते हैं। हमारी जो फीडबैक आ रहा था या आप लोगों की टीम की तरफ से भी फीडबैक आ रहा था, तो ये वो चीज़ थी जिसको हम नहीं कर पा रहे थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पोजीशन में हैं कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, कोई भी कस्टमर किसी भी बिल्डर के पास अपनी जो प्रोडक्ट को परचेज क्यों करता है, कब करता है, पहली तो बात ये है कि हाँ, पर मैं दोनों का ये हमेशा से जिसे कहते हैं कि बेसिक ख्वाहिश भी है, रिक्वायरमेंट भी है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर भी रहे। बिल्कुल। और हमारा जो भी ड्रीम है, जो भी हम प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं, डेफिनेटली हमारा इंस्टॉलमेंट पे जो भी प्रोडक्ट होती है वो 2 साल बाद, 3 साल बाद डिलीवर होनी होती है। आज जस्ट ड्रीम और ख्वाब है। जी। हम उसी बिल्डर के पास जाते हैं जिसके ऊपर हमें ट्रस्ट होता है, जिसका हम जिसे कहते हैं क्रेडिबिलिटी को देखते हैं, रिपीट को देखते हैं, प्रीवियस प्रोजेक्ट की डिलीवरी को देखते हैं, मार्केट में लोगों के रिस्पांस को देखते हैं, मार्केट में लोगों को जो उनके बारे में व्यूज़ होते हैं, रिव्यूज़ होते हैं, उनको देखते हैं। उस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें इस बिल्डर के साथ जो है काम करना या नहीं करना, या हमने अपनी जो प्रोडक्ट ऐसे परचेज करनी या नहीं करनी। तो आप इन सारे पैरामीटर को खुद देख लें तो आप डिसाइड कर लें। ये बात मैं एंड पे कंक्लूजन पे लेके आऊँगा दोबारा फिर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यकीनन जितने भी हमारे सवाल होते हैं, क्वेरीज होती हैं, हम करते हैं आपसे, वो यकीनन कस्टमर बेस्ड सारी क्वेरीज जो है ना वो होती हैं। तो बीइंग अ क्लाइंट, बीइंग अ इन्वेस्टर, अगर मैं एक चीज़ आज खरीद रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं 2.25 करोड़ का 125 स्क्वायर यार्ड का विला, डीएक्स विला बुक करवा रहा हूँ, तो आप मुझे किस तरह से सेटिस्फाई करते हैं कि 3 साल बाद मुझे इसमें से क्या मिल सकता है, आउटपुट क्या होगा मेरी इस इन्वेस्टमेंट का? अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि हमारा जो ये मॉडल है ये प्योरली एंड यूज़र का है। जी। उन लोगों का है जो अपना जिसे कहते हैं उनका ड्रीम है, उनका ख्वाब है, और उनको ऑप्शन नहीं मिल रही, पेमेंट शेड्यूल को कहें, डाउन पेमेंट को कहें, इंस्टॉलमेंट को कहें, तो प्योरली ये उनका ही प्रोजेक्ट है या उनकी रिक्वायरमेंट को बेस करते हुए हमने इसको डिज़ाइन किया। ठीक है। तो ये एंड यूज़र का जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट है। जी। अगर आप इसको क्या मिलने वाली बात, अगर आप इसको आरओआई की मद में देखना चाहते हैं या उस वक्त 3 साल बाद इसकी प्राइस को देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली 3 साल बाद क्या होगा हम सिर्फ मफरूज़ों पे काम कर सकते हैं।
हकीकत तो वो 3 साल बाद का ही पता चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम पिछले 3 साल की तरफ चले जाते हैं कि पिछले 3 साल में क्या हुआ, जी, जो फैक्टर इसमें यूज होते हैं, प्लॉट होता है, इसके टैक्सेस, ड्राइंग अप्रूवल, बैरियटॉन के जो चार्जेस है वो होते हैं, और फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में भी दो चीज़ें, एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, दूसरा लेबर, और ये सब इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो पिछले 2 साल में अगर हम देखते हैं तो मोर देन डबल की प्राइसेस हुई। बिल्कुल। अब प्लॉट को ले लें, मटेरियल को ले लें, लेबर चार्जेस ले लें, इसी तरह जो अप्रूवल अथॉरिटी के जो चार्जेस हैं वो सारे वो ऑलमोस्ट डबल हो गए। बिल्कुल। सो अगर आप आज की किसी भी एक विला की प्राइस को या आज के स्टेटस को देखते हैं तो 3 साल बाद एटलीस्ट आप उसको डबल जरूर देखते हैं। ठीक है। सो आज अगर हमें को कैश पे विला 1.5 करोड़ में मिलता है जी, तो आप बड़े आराम से उसको 3 साल बाद 3 करोड़ का देख सकते हैं। मैं यहाँ एक चीज़ और आपको बताता हूँ, देखिए हमारे पिछले 1.5 साल में जो सिचुएशन है, इकोनॉमिकली देखते हैं हम, पॉलिटिकली देखते हैं, तो टोटल अनसर्टन सिचुएशन है। तो इस अनसर्टन सिचुएशन में डेफिनेटली हमारी जो प्लॉट की प्राइस है वो नहीं बढ़ी। हाँ, मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है, वो शायद ज़्यादा ही बढ़ी होगी, प्लॉट की प्राइस नहीं बढ़ी। फिर इसी तरह जो ड्राइंग अप्रूवल और बाकी चार्जेस है वो नहीं उस तरीके से बढ़ पाए। चूंकि कंस्ट्रक्शन उस पेस से नहीं हुई तो वो लेबर के चार्जेस उस तरीके से नहीं बढ़ पाए। ठीक है। तो अगर हम 3 साल आगे की तरफ जाते हैं तो हमारे इन सारी प्राइसेस के ऊपर जो फैक्टर 3 साल का नहीं पड़ना, 4.5 साल का पड़ना। ठीक है। क्योंकि ये 1.5 साल जो आप इन्फ्लेशन का वर्ड यूज करना चाहें, रूटीन वाली प्राइस एक्सेलरेशन की बात करते हैं, या जो प्रॉपर्टी बढ़ती है रिथम में, रूटीन में, तो 1.5 साल ये भी इम्प्लीमेंट होना है और 3 साल अगला भी, तो 4.5 साल का इम्प्लीमेंट होना है आपकी उन सारी प्राइसेस को। ठीक है। तो 3 साल को भी करें तो वो मोर देन डबल है, तो 1.5 साल ये भी ऐड कर ले, आप देखेंगे। ठीक है सर भाई, शॉर्ट आंसर मुझे आपसे चाहिए वेरी ब्रीफली कि रिस्क फैक्टर कितना है इसमें? देखिए, रिस्क फैक्टर दो तरीके से हम देख सकते हैं जी। एक तरीका तो ये है कि आप जब भी किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आप अपने तरीके से चीज़ को स्टडी करते हैं। ठीक है। बिल्डर को स्टडी करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं, अपनी जो फ्यूचर में आपकी जो कैपेसिटी है पे करने की आज की, रिस्क फैक्टर दोनों तरफ से है ना। बिल्कुल। बिल्डर की तरफ से भी है और एंड यूजर की तरफ भी है। बिल्कुल। रूटीन वाले इंस्टॉलमेंट पे होती जाती हैं तो बिल्डर के लिए रिस्क सिक्योर हो जाता है जी। और अगर कहीं खुदा ना करता बीच में कोई हमारा एंड यूजर स्टक हो जाता है किसी भी वजह से, तो फिर वो बिल्डर और एंड यूजर दोनों के लिए वो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। सो दोनों एंगल से अगर हम देखते हैं तो जो क्लाइंट है उसको अपना पेमेंट शेड्यूल जी, अपनी जो भी उसकी फ्यूचर की इनकमिंग पेमेंट्स है उनको देखना होता है, और एट द सेम टाइम बिल्डर की क्रेडिबिलिटी, कितने प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं, वही मार्केट में रिप्यूट किया है, इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपका 80% तक आपका जो ये रिस्क फैक्टर सिक्योर हो सकता है। ठीक है। बाकी 20% 3 साल बाद जाके पता चलेगा। बिल्कुल। मैं कंक्लूड करने की तरफ आऊँगा। जैसे हमने स्टार्ट में एक बात की थी कि सलाम स्टेट DX जब एक टाइम से जब वो काम कर रहे हैं, हम कभी भी मार्केट में कोई चीज़ भी बाय करने जाते हैं या PPL अपने किसी भी क्लाइंट को कोई चीज़ जब भी रिकमेंड करता है तो उस बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो देखा जाता है कि उसने पास्ट में क्या काम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स जो है वो सैफ भाई के साथ, राना अदनान PPL जो है वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, और मैं आपको फिंगर टिप्स पे जो है वो बता सकता हूँ कि वो प्रोजेक्ट अब मोर देन आप कह लेंगे डबल फिगर तक आप कह सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट इस टाइम ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, उनको विज़िट भी किया जा सकता है। और रिसेंटली अ गुड नंबर ऑफ़ विलास जो हैं DX विलास वो ऑलरेडी हैंड ओवर भी जो है वो किए जा चुके हैं। थैंक यू सो मच सैफ भाई फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह DX विलास के हवाले से हम आपको जो है वो तकलीफ देते रहेंगे और इस डिस्कशन को मज़ीद प्योरीफाई और रिफाइन करने के लिए, अपनी क्लाइंट्स तक एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जो है तो आपको इंशाल्लाह दोबारा भी इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, DX विलास के हवाले से, बैरियटॉन कराची में किसी भी प्रॉपर्टी के हवाले से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप हमारे गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।